यहोशुआ खुदा का बेटा है। क्या यहोशुआ यहोवा है क्योंकि वो खुदा का बेटा है? ये टाइटल का मतलब क्या है और इब्रानी ज़ुबान में इसको क्या कहते हैं? सन ऑफ गॉड को इब्रानी ज़ुबान में बिने एलोहिम कहते हैं। तो सबसे पहले ये टाइटल जो है वो आदम को हासिल हुआ, वो बिने एलोहिम जो है वो कहलाया। लूक 3:38 को देखें। केनान अनूस का बेटा था, अनूस सीत का बेटा था, सीत इब्ने आदम था और आदम खुदा का बेटा था। हमें एक और जगह पर भी खुदा के बेटे जो है वो नज़र आते हैं। तो मेरे साथ देखें पैदाइश की किताब उसके 6 बाब को और उसकी 2 आयत को। पैदाइश 6 बाब। जब रूए जमीन पर आदमी बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां पैदा हुई, तो खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को देखा कि वो खूबसूरत हैं। और हम देख सकते हैं कि किंग सुलेमान को, बादशाह सुलेमान को भी जो है फर्स्ट क्रॉनिकल्स उसके चैप्टर नंबर 28 वर्स 6 में सन ऑफ गॉड कहा गया और है। उसने मुझसे कहा कि तेरा बेटा सुलेमान मेरे घर और मेरी बारगाहों को बनाएगा, क्योंकि मैंने उसे चुन लिया है कि वो मेरा बेटा हो और मैं उसका बाप हूँगा। बनी इसराइल कौम को भी खुदा का बेटा कहा गया है। आप देख सकते हैं खरूज 4:22 को। और तू फ़िरौन से कहना कि खुदावंद यूं फरमाता है कि इसराइल मेरा बेटा बल्कि मेरा पहलोठा है। और इसी के साथ देखें होसिया 11:1। 11वां बाब। जब इसराइल अभी बच्चा ही था, मैंने उससे मोहब्बत रखी और अपने बेटे को मिस्र से बुलाया। और हम ईमानदार खुदा के बेटे बेटियां कहलाए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं जॉन 1:12 के। कुछ लोगों ने उसे कबूल किया, जिन्होंने कबूल किया वो ईमान लाए, और जो ईमान लाए उनको कुछ अता किया गया। उसने उनको खुदा की औलाद होने का हक दिया। और हमारे पास है लूका 20:36। उस दुनिया में तो वो फरिश्तों की तरह होंगे, उनको मौत भी न होगी और वो खुदा के बच्चे बनेंगे, क्योंकि वो मौत के बाद दोबारा जिंदगी पाएंगे। लेकिन मूसा ने भी झाड़ी से ताल्लुक रखने वाली बात को जाहिर किया है कि मरे हुए जिलाए गए हैं, जबकि उसने कहा था खुदावंद इब्राहिम का खुदा है, इसहाक का खुदा, याकूब का खुदा है। दरअसल ये लोग मरे हुए में से नहीं हैं। खुदा मुर्दों का खुदा नहीं, वो सिर्फ जिंदों का खुदा है। सकते हैं इन मिसालों से आपको समझ आया हो कि अभी तक जो है वो इन मिसालों से हम किसी को भी जो है वो यहोवा साबित नहीं कर सकते, क्योंकि ये मिसालें जो हैं वो यहोवा साबित नहीं करती हैं। सन ऑफ गॉड जो है वो अगर टाइटल दिया गया जिसको भी, वो यहोवा नहीं था। तो सन ऑफ गॉड का मतलब क्या है? तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये एक स्पेशल रिलेशनशिप है जो खुदा बाप के साथ। ये अब्बा की तरफ से इनहेरिटेंस है, ये हाई रैंक है दूसरी क्रिएशन के अंदर। आदम को हुकूमत करने के लिए ज़मीन दी गई और सुलेमान को जो है वो बादशाह बनाया। और इसराइली कौम जो है वो चोज़न वन थी, चुनी हुई कौम थी दूसरी नेशंस के। और यहोशुआ मशाक जो है ये चोज़न वन है और मसाया है। यूहन्ना 10:36 को देख कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने कहा कि मैं खुदा का बेटा हूँ। मैं ही एक ऐसा हूँ, खुदा ने मुझे चुनकर दुनिया में भेजा। अगर मैं अपने बाप के मकासद को पूरा नहीं करता तो मुझ पर ईमान मत लाओ। और यहोवा की तरफ से जिसको अथॉरिटी मिली हो उसको भी जो है वो सन ऑफ गॉड कहा जा सकता है। यहोशुआ मशाक सब इंसानों में से हाईएस्ट रैंक पे थे और उनको जो है वो किंग और मसाया जो है वो पॉइंट किया गया, वो सन ऑफ गॉड कहलाए। और अब हम उनके ऊपर ईमान लाने से जो है ये हक पाते हैं कि हम भी जो है वो सन्स ऑफ गॉड कहलाते हैं। लेकिन याद रहे ये टाइटल मुझे या आपको या यहोशुआ मशाक को जो है वो यहोवा नहीं साबित करता है।